ताहिर के लिए, लेकिन नहीं है, समझ लीजिए आप जो है, लेकिन नहीं है, फिर दिमाग में बैठा लीजिए आप। इंशाअल्लाह ताला ताहिर ही चुनाव लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, और मजबूती के साथ टिकट अखिलेश भैया की झोली में डालने का काम करेंगे। इस बार तो 100 में ये मान के चलिए 90% वोट हमारा हमको गिरेगा, दबा के गिरेगा। अब कितना गिर जाएगा हम सोच नहीं सकते, मगर हमारी सोच से बहुत परे वोट गिरेगा हमको। जरूरियात है सुल्तानपुर की जिस पे आप सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। कब रात हुई, कब दिन हुआ, कब सुबह हुई, हमको नहीं मालूम। सुल्तानपुर की जनता की सेवा करेंगे, खिदमत करेंगे, सेवा परमो धर्मा के तहत, खिदमत खल्क के तहत। ट्रेनिंग स्कूल जहाज के का बनवाया ताकि लोग बच्चे हमारे जो बाहर जाते थे बंगलौर, तो मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन करके ट्रेनिंग स्कूल बनाया। और इंशाअल्लाह ताला जो है कुछ 19-20 रहा तो 187 से 100 में 100% टिकट ताहिर को मिलने जा रहा है। कोई बट नहीं, लेकिन नहीं है ताहिर के लिए। रेलवे का पुल गिरने वाला था तो हमने रेलवे का पुल नवीनीकरण कराया। कई लोग हैं इस वक्त टिकट के दावेदारी में, तो कितने चांसेस आपको अपने लग रहे हैं कि आपको टिकट मिल जाए? मैं और सुल्तानपुर 188 और इसौली 187 दोनों विधानसभा से हमारी तैयारी है, और जहां से भी इंशाअल्लाह ताला दे देंगे। हम यकीन दिलाते हैं कि बम्पर वोट से और स्टेट में भारी बहुमत के साथ हम जीत करके देंगे, भारी बहुमत के साथ। 2 क्या 3 ओवर ब्रिज दिया मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन करके, और ऐसे ओवर ब्रिज दिए कि जो शायद अगर हम पार्लियामेंट में क्वेश्चन नहीं करते तो शायद 25 साल न बनते। तो मैंने जो पावर हाउस थे केनाई, दरियापुर, डाकखाना, इसका पावर हाउस जो था उसको जस्ट वहीं दूना पावर हाउस, मतलब उसको हमने पावर जितना था उसका जस्ट दूना कर दिया। जो धनपतगंज में नया पावर हाउस दे दिया मैंने, टेलीफोन एक्सचेंज दे दिया, धनपतगंज में एक हमने महिला अस्पताल दिया। हम इस वक्त सुल्तानपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर चुनावी बिगुल बज चुका है। हालांकि सभी ने अपने प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन कई कद्दावर नेता और प्रत्याशी हैं जो इस बार मैदान में अपनी ताल ठोकने को बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पर सपा के झंडा बरदार हमारे साथ हैं। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है क्योंकि उनका नाम ही काफ़ी सियासत में काफ़ी चर्चा में रहा है। उनके मुताबिक सुल्तानपुर में काफ़ी डेवलपमेंट उन्होंने किया है और इस बार वो विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में। ज़्यादा वक्त न लेते हम सीधे आपको उनसे मुखातिब कराते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है ताहिर साहब आपका। ताहिर साहब, पहले तो ये बताइए कि विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, हम माननीय अखिलेश साहब का जो आदेश होगा उसको इंशाअल्लाह ताला हम लोग बखूबी पालन करेंगे, और सुल्तानपुर 188 और इसौली 187 दोनों विधानसभा से हमारी तैयारी है, और जहां से भी इंशाअल्लाह ताला दे देंगे। हम यकीन दिलाते हैं कि बम्पर वोट से और स्टेट में भारी बहुमत के साथ हम जीत करके देंगे, भारी बहुमत के साथ। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार क्या सिनेरियो बनने वाला है? जैसे कि एक तरह के बीजेपी काफ़ी अपनी ताकत झोंक रही है। कई प्रत्याशी जो थे, कई नेताओं को बीजेपी ने काट के सपा में शामिल भी कर लिया, सपा से बीजेपी में शामिल कर लिया। तो अभी क्या लग रहा है, क्या माहौल बनने वाला है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी को चाहते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं समाजवादी पार्टी से, वो कहीं इधर उधर उनका कहीं नहीं जाने वाले, और एक तरफा हम लोग जो है समाजवादी पार्टी की सरकार मजबूती के साथ बनाने जा रहे हैं, उसमें कहीं बट नहीं। अच्छा, सुल्तानपुर की अगर नीड की बात करें कि क्या ज़रूरियात है सुल्तानपुर की जिस पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं? मैं जब सांसद था तो मैंने खींच करके जो सड़कें थी, पुल थे, जिससे जो है हम हमारी मुख्य धारा से लोग नहीं जुड़ पाते थे, अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे, और बड़े पैमाने पे रास्ते में घटनाएं हो जाती थी। जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी, हमने चारों तरफ रोडों का जाल बनाया। पुल जो है हमने उसको 2 ओवर ब्रिज, 2 क्या 3 ओवर ब्रिज दिया मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन करके, और ऐसे ओवर ब्रिज दिए कि जो शायद अगर हम पार्लियामेंट में क्वेश्चन नहीं करते तो शायद 25 साल न बनते। बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे पुलिस लाइन का है, करौंदिया है, मान लीजिए जो इलाहाबाद वाला रोड का है वो बन जाता, मगर ये 2 पुल तो बहुत इंपॉर्टेंट पुल थे जो हमने मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आवाम को देने का काम किया। इसी तरह मैंने शहर के सारे तार खंभे, ट्रांसफार्मर, लोगों की मौत हो जाती थी, तो मैंने जो पावर हाउस थे केनाई, दरियापुर, डाकखाना, इसका पावर हाउस जो था उसको जस्ट वहीं दूना पावर हाउस, मतलब उसको हमने पावर जितना था उसका जस्ट दूना कर दिया। जो नया ट्रांसपोर्ट मैंने पावर हाउस दे दिया, धनपतगंज में नया पावर हाउस दे दिया मैंने, टेलीफोन एक्सचेंज दे दिया, धनपतगंज में एक हमने महिला अस्पताल दिया, शहर का हमारा जो मेन अस्पताल था उस अस्पताल को मैंने बेहतर किया, और साथ साथ जो है हमने बल्दीराय में भी महिला अस्पताल दिया। उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल यहाँ की जनता की दुआओं और आशीर्वाद से मैंने देने का काम किया। कब रात हुई, कब दिन हुआ, कब सुबह हुई, हमको नहीं मालूम, मगर मैं इतना जानता हूँ कि मैंने इनकी दुआओं के ज़रिए खरा उतरने की कोशिश की,
और जो अगर अखिलेश भैया ने इस बार हमारे पर विश्वास किया और मजबूती के साथ मुझको मैदान में उतारा, तो हम यकीन दिलाते हैं कि जो नहीं कर पाए ईमानदारी के साथ और अच्छी ईमानदारी के साथ सुल्तानपुर की जनता की सेवा करेंगे, खिदमत करेंगे, सेवा परमो धर्मा के तहत, खिदमत खल्क के तहत। अच्छा, सुल्तानपुर की अगर प्राइमरी नीड की बात करें, इतने सारे फ्लाईओवर्स आपने बनवाए इस शहर के अंदर, काफ़ी डेवलपमेंट किया जब आप सांसद हुआ करते थे। अगर विधायक जब बनते हैं तो आपके क्षेत्र में वो सबसे पहली कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप मानते हैं कि मुझे ये इसको सुधार देना है? जैसे जहाँ जो बड़ी बड़ी हमारी सुल्तानपुर या इसोली विधानसभा की जो बड़ी बड़ी हमारे कस्बे हैं, उनको तो पहले हम टाउन एरिया से जो प्रमुख सचिव शहरी नगरीय विकास होंगे और हम अपने अखिलेश भैया से कह करके और विधानसभा में क्वेश्चन करके और मैं सबसे पहले उनको जो है टाउन एरिया डेवलप करूंगा, क्योंकि मैंने जो है बहुत बड़े पैमाने पे सुल्तानपुर में गरीबों के लिए आवास देने का काम किया, ट्रेनिंग स्कूल जहाज़ का बनवाया ताकि लोग बच्चे हमारे जो बाहर जाते थे बंगलौर, तो मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन करके ट्रेनिंग स्कूल बनाया। रेलवे का पुल गिरने वाला था तो हमने रेलवे का पुल नवीनीकरण कराया। साथ साथ मैंने जो है आपका बस अड्डे पे बहुत जाम लगता था, लोग मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाते थे और अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे माएँ बहनें, और हमारा एक्सीडेंट, अगर कोई भी भाई हमारा एक्सीडेंट से ग्रसित हो जाए तो वो अस्पताल में और रास्ते में दम तोड़ देता। तो मैंने मॉडल टाउन रोडवेज दिया, मॉडल टाउन रेलवे स्टेशन दिया और पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन करके मैंने रेलवे के पुल का नवीनीकरण कराते हुए साथ साथ मैंने दुर्ग एक्सप्रेस चलाई जो है अयोध्या नगरी को जोड़ते हुए इधर प्रयागराज और उधर गोरखपुर को जोड़ने का काम किया। 75 साल में पहली ट्रेन चली जो कि दुर्ग मैंने चलाने का काम किया। अजमेर शरीफ के लिए नई ट्रेन दी, बॉम्बे के लिए मैंने नई ट्रेन दी, शाकिब के फेरे बढ़ाए और स्टैंडिंग कमेटी और रेलवे का मैं मेंबर था। उतरेटिया से बनारस तक बहुत सारी मौतें हो जाती थी, उसको मैंने फ़ौरन जो है उसमें कमेटी में आवाज़ उठा करके और मैंने जो है वो उस पर जगह जगह पे फाटक बनाने का काम किया। तब मकसद ये था उतरेटिया से और बनारस के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन देने का कि गाड़ियों का आवागमन तेज अच्छी चलने लगे और साथ साथ जो है मौतों का जो सिलसिला है वो रुकने का काम करे, और रुका भी इंशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ऐसे ही बेलवाई स्टेशन पर चिन्मयानंद स्वामी गिरिराज मंत्री थे, उन्होंने दून एक्सप्रेस नहीं रुकवा पाई, हार गए और हमने पार्लियामेंट में माननीय स्पीकर साहब के समक्ष रखते हुए और माननीय लालू जी को ललकारते हुए कि जब हमारी जनता अस्थायी तौर पर आप रोक दो, अगर बिजनेस होता है तो अस्थायी तौर पर रोक देना, वो नहीं रुकवा पाए, हार गए और हम रुकवा करके हार गए। ये जनता है, फिलहाल जनता हमारे साथ ही है और मरते दम तक हम और हमारी नस्लों के साथ रहेगी, हम खिदमत करते रहेंगे, ये हमारा टारगेट। बीजेपी का चूंकि माहौल काफ़ी हाई है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या लग रहा है कितना टक्कर दे पाए? ऐसा कुछ नहीं है, हम अभी देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिएगा एक तरफा जो है हमारी आवाम जो है 90% कमेरा समाज जो दिन रात मेहनत करके और मजलूम माजूर और नौजवान बहनें माएँ बहनें, इनको हक इंसाफ न्याय दिलाना है हम लोगों को। तो ये हमको यकीन है कि हमको इस बार तो 100 में ये मान के चलिए 90% वोट हमारा हमको गिरेगा, दबा के गिरेगा। अब कितना गिर जाएगा हम सोच नहीं सकते, मगर हमारी सोच से बहुत परे वोट गिरेगा, हमको दबा के एक तरफा गिरेगा। समाजवादी पार्टी को खासतौर से ताहिर को तो एकदम लब्बैक के गिरेगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ की जनता आशीर्वाद और दुआ करेगी हमारे लिए, कर रही है। ऐसा है कि मतलब जितने भी सियासी जानकार हैं सुल्तानपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका मानना है कि जो किसान आंदोलन हो गए और इस तरह के जितने भी यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं, जिनमें सुल्तानपुर भी काफ़ी मुतासिर हुआ, उसका फ़ायदा भी कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला। देखिए मैंने कोई ऐसा आंदोलन ऐसा नहीं होगा कि जिस आंदोलन में मैंने बहुत मजबूती के साथ अपने पार्टी समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया के आह्वान पर और मजबूती के साथ लड़ाई जनता की लड़ी, और जनता को जानकारी हो चुकी है कि हम रात दिन जो है जनता की खिदमत करते हैं और जनता की सेवा के लिए रात दिन अगर हमें अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो भगत सिंह के तरीके से, चंद्रशेखर आज़ाद के तरीके से और राम प्रसाद बिस्मिल के तरीके से और अशफाक उल्लाह खां साहब के तरीके से हम इनके लिए फांसी का फंदा भी चूम लेंगे, और हमने किया भी, और इंशाअल्लाह ताला ईश्वर ने चाहा तो वो करेंगे। इनकी अपनी आवाम के लिए कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, कई लोग हैं इस वक्त टिकट के दावेदारी में, तो कितने चांसेस आपको अपने लग रहे हैं कि आपको टिकट मिल जाए? मैं जो है 100% जो है, अब ये तो है हमारा नेतृत्व फैसला करेगा, मगर मुझे 100% यकीन है कि सुल्तानपुर 188 और इंशाअल्लाह ताला जो है कुछ 19-20 रहा तो 187 से 100% टिकट ताहिर को मिलने जा रहा है। कोई बट नहीं, लेकिन नहीं है ताहिर के लिए लेकिन नहीं है, समझ लीजिए आप, लेकिन नहीं है, फिर दिमाग में बैठा लीजिए आप। इंशाअल्लाह ताला ताहिर ही चुनाव लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, और मजबूती के साथ टिकट अखिलेश भैया की झोली में डालने का काम करेंगे। तो ये थे सुल्तानपुर के कद्दावर नेता और सपा के झंडा बरदार ताहिर खान।
जो इस बार इसौली विधानसभा से या 187 जो सीट नंबर है उससे जो है वो इस बार ताल ठोकने को बिल्कुल तैयार है। हालांकि अभी टिकट फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन इनको 100% उम्मीद है कि टिकट इनका ही फाइनल होगा। अब देखना ये होगा कि चुनाव का रिजल्ट किस पक्ष में आता है। कैमरा पर्सन इरफान खान और सहयोगी अफजल खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम सुल्तानपुर।